मेरे प्यारे दोस्तों, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ गए हैं। कुछ लोगों के चल रहे हैं, कुछ के स्टार्ट होने, कुछ के हो चुके हैं। अब उसमें सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा होता है वो ये कि मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है एक्स। उस स्टूडेंट के हाफ ईयरली में जो नंबर आए वो नंबर थे 65%। अब फिर फाइनल एग्जाम होगा, सो फाइनल में उसके कितने नंबर आएंगे? तुम्हें क्या लगता है? 65 से कितने ज्यादा या कितने कम उसके नंबर आ सकते हैं? आप मुझे सोच के बताना जरा। चलो, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है वाई। उसके हाफ ईयरली में आए 90%। और अब फाइनल की बारी जब आएगी तो आपको क्या लगता है उसके कितने नंबर आएंगे? अब आप मुझे बताओ, आप जवाब दो। आप में से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो एक्स स्टूडेंट है उसके 65 आए हैं हाफ ईयरली में, तो फाइनल एग्जाम में या तो उसके 60 आ जाएंगे या फिर उसके 70 आ जाएंगे। 60 से 70 के बीच में लाई करेगा, 5-10 का फर्क आएगा। ठीक है, 5 या तो इधर, 5 या फिर इधर, ऐसा ही लगता है। ऐसे जिसके अब 90% आए, भाई 90% आए तो या तो इसके 85 आ जाएंगे या फिर इसके 95 आ जाएंगे। इसके आसपास कहीं पे गाड़ी जाएगी, या तो 5% नंबर कम हो जाएंगे या 5% बढ़ जाएंगे। इसके बीच में इनके नंबर रहने वाले हैं। ऐसे लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपने बारे में भी ऐसा ही सोच रहे हो आप सब, चाहे 10th क्लास में हो, 12th में हो, 11th में हो, 9th में हो, कि आप सब भी ऐसा ही सोच रहे हो? खासतौर से बोर्ड वालों, 10th 12th वालों। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों ही जवाब बिल्कुल गलत हैं, ये दोनों ही जवाब बिल्कुल गलत है, और फिर सही आंसर क्या है? सही आंसर ये कि जो 90 वाला है ना, हो सकता है कि गलती से इसके 60-70 ना रह जाए, और ये जो 65 वाला है जब फाइनल एग्जाम हो बहुत चांसेस है कि आराम से 85-95 ले आए। वो कैसे, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? सुनो, बताता हूं मैं तुम्हें। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो रहा है तुम्हारा सितंबर में, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर नहीं है। तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नए स्कूल में गए होंगे, नई क्लास में गए होंगे, जिनका एडमिशन लेट हुआ, जिनको अभी उस सब्जेक्ट को पकड़ने में टाइम लग रहा है, जिन्होंने ट्यूशंस बाद में लगाए, जिनको अभी थोड़ा टाइम लग रहा है चीजों को समझने में, देखने में, नए हैं और अभी वो एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे होंगे, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि वो बच्चे डल हैं, वो पढ़ नहीं सकते, पढ़ाई नहीं। दूसरी बात, अभी हाफ ईयरली सितंबर में है और जो तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा वो कब होगा? वो होगा फरवरी में। फैब से तो स्टार्ट होते हैं पेपर, तो अभी इसके अंदर बहुत बड़ा गैप है, बहुत समय है। तो जो 65 वाला बच्चा है, क्या उसके पास इतना समय नहीं है कि वो इतने महीने में, इतने समय के अंदर वो अपने आप में इंप्रूवमेंट लिया है? 4-5 महीने में बिल्कुल ला सकता है, बहुत आसान है लाना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या फिर ये जो 90 वाला बच्चा है जो अभी अच्छा स्कोर कर रहा है, शुरुआत के चैप्टर्स उसको समझ में आए थे, उसने पहले से पिक कर लिया था, उसको समझ भी आ रहा था, हो सकता है कहीं उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे ना ले डूबे। कोई गारंटी नहीं है कि जब पूरा बड़ा सिलेबस होगा, फाइनल का प्रेशर होगा, तो कहीं वो गड़बड़ ना कर दे, वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके उसके नंबर कम ना रह जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसके कम हो जाए, 90 की जगह 80 ही लेके आए, ऐसा भी पॉसिबल है। मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरी क्लास के जो टॉपर बच्चे रहे थे, जो ग्रुप होता है ना टॉपर्स का, 4-5 बच्चे होते हैं, भाई उनका कहीं ना कहीं नामो निशान भी नहीं था। वो हाफ ईयरली में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, प्री बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट जब फाइनल एग्जाम की बारी आई तो उनका नाम नहीं था। अब मुझे नहीं पता उनके साथ क्या गड़बड़ हुई थी। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक्स वाली कंसिस्टेंसी मेंटेन मत करने लग जाना कि 60 आए तो 60 ही लेके आऊंगा, नो। ठीक है, अब आपको एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि हाफ ईयरली का फाइनल के रिजल्ट से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। इसके बेस पे हम फाइनल का रिजल्ट जज नहीं कर सकते। सो जिन भी बच्चों का हाफ ईयरली अच्छा नहीं जा रहा है, या फिर जो डरे हुए हैं, जिनकी तैयारी नहीं है, सो कोई बात नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा, पता है क्या है, दिस इज जस्ट योर वेकअप कॉल। क्या समझना है इसको कि भाई ये तुम्हारी वेकअप कॉल है कि जागो 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 मोहन प्यारे, जाग जाओ, तुम्हारा फाइनल एग्जाम भी कुछ ऐसा ही आने वाला है, जाग जाओ, इसलिए तैयारी करनी शुरू कर दो। तो तुम्हें इसको इस तरह से लेना है। सर लेकिन हमारे आसपास तो हाफ ईयरली का बहुत हाइप बन रहा है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, हर टीचर, हर बच्चा, वीडियोस इसके ऊपर इतने आ रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं लाइव से। यार वो ना, मैं बताता हूं क्या है, वो अंदर की बात मैं बता देता हूं तुम्हें क्या है।
आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 8-10 साल पहले की, तब हाफ ईयरली कब आते थे, कब जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। स्कूल में हो जाते थे, बस टीचर्स को पता, बच्चों को पता, हो गया काम खत्म, है ना। इसके ऊपर इतनी हाइप नहीं बनती थी। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, अपडेट हो गई हैं। अब ना वीडियोस के थ्रू बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेटर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, सब कुछ होता है। तो क्या होता है, एक छोटा सा भी इवेंट ना बहुत ज्यादा नोटिस होता है, उसको बहुत लाइमलाइट मिल जाती है। वो ये हो रहा है, अब जो पढ़ाने वाले एजुकेटर्स, उनका काम है पढ़ाना। उन्होंने कहा भाई अभी प्री बोर्ड आएगा तो प्री बोर्ड के लिए पढ़ा देंगे, अभी फिर फाइनल आएगा तो फाइनल के लिए पढ़ाएंगे, अभी हाफ ईयरली आया तो हाफ ईयरली के लिए पढ़ाएंगे। तो वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, बस इससे ज्यादा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अगर इसको तुम सोचो कि हाफ ईयरली ही सब कुछ है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसके अंदर हाफ ईयरली मेंशन नहीं होगा। मेरे बोर्ड वाले बच्चों, 10th वालों, 12th वालों, सुनो, तुम्हारे हाफ ईयरली के नंबर यहां काउंट नहीं होते हैं। ये चीज माइंड में रख लो। अब इस चीज को माइंड में रखते हुए सर मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, प्रेशर। जिस प्रेशर में तुम इस वक्त आ चुके हो ना, वो प्रेशर छोड़ो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे, डीएम कर रहे, सर डर लग रहा है बड़े भाई, इंग्लिश तो खोल के नहीं देखी थी, इंग्लिश का क्या करूं, उसमें डर लग रहा है। मैंने उन्हें बोला भी कि भाई तुम लोगों को पता नहीं, मैंने बूस्टर सीरीज निकाल रखी है तुम लोगों के लिए, जो तुम्हारे हाफ ईयरली में बहुत काम आएगी। 10th वालों, 12th वालों, दोनों के लिए निकाल रखी है, देख लेना तुम, ठीक है। तो वो लोग डर रहे बहुत ज्यादा, सर क्या करें, तैयारी नहीं है, पेपर है। तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, टेंशन मत लो, अपना 100% दो। तुम्हारे कितने चैप्टर आ रहे हैं? 4 चैप्टर आ रहे होंगे, 5 चैप्टर आ रहे होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं आ रहे होंगे हर सब्जेक्ट के। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, जो पहले पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाओ। जितना समय है उस समय को यूटिलाइज करो, घबराओ मत। अगर इन एनी केस इफ यू गेट फेल्ड इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, तो क्या करें? अगर सर फेल हो गए हाफ ईयरली में, तो क्या लुटिया डूब गई? क्या करूं मैं, मेरी तो बेइज्जती हो गई, अब कहां जाऊं? कुछ मत करना, इट डजंट मैटर। इसका फेल होना मैटर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या, तुम्हारे लिए एक रियलिटी चेक है, एक वेकअप कॉल है। इसको इस तरह से लेना है तुम्हें, घबराने का नहीं। तुम्हारे पास एम्पल टाइम है कि तुम अपने फाइनल में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो, आग लगा सकते हो। याद रखना मेरी बात। तो अगर गलती से तुम्हारी नहीं हुई थी तैयारी, टाइम गला दिया था यार, वेस्ट कर दिया था मैंने दोस्तों में, सोशल मीडिया पे वेस्ट कर दिया था, शादियों में चला गया था, घूमने चला गया था, तबीयत खराब थी मेरी, गलती से हाफ ईयरली में फेल हो गया, बिल्कुल मत घबराना। मेरे वर्ड्स याद रखना, मार्क माय वर्ड्स, हाफ ईयरली इज नॉट योर फाइनल रिजल्ट। तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। आज सितंबर है, मैं अक्टूबर मान के चलता हूं, अक्टूबर से फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फैब, 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 4 महीने, 4.5 महीने तुम्हारे पास है। ये तुम्हारे 10th 12th क्लास को, 11th क्लास, 9th क्लास, इतना सिलेबस नहीं है तुम्हारा। अगर तुम 10th में हो, 12th में हो, तुम इन 4 महीने में, 4.5 महीने में अपना रिजल्ट, अपनी तकदीर बदल सकते हो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। अभी उठो, हाफ ईयरली को याद रखो कि भाई इसमें मैंने गंदा परफॉर्म किया था, ये सब्जेक्ट सबसे खराब था, इसमें फेल हुआ था, इसमें सबसे कम नंबर आ रहे थे। उनको उठाओ, सब्जेक्ट्स को, उन पे काम करना शुरू करो। वीडियोस तुम्हारे पास है, लेक्चर्स तुम्हारे पास है, किताब तुम्हारे पास है, लग जाओ। स्टार्ट चेंजिंग योर डेस्टिनी, चेंज योर रिजल्ट। तुम कर सकते हो। तो तुम्हें क्या लिखना है? सब लोग जो भी हाफ ईयरली में डर रहे हैं, कम अच्छा नंबर लेके आए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, सब लोग एक बार कमेंट में एक बात लिखो, चेंज योर रिजल्ट। और आगे लिखना अपना नाम, पूजा चेंज योर रिजल्ट। अपने आप से कह दो ये, और ये तुम रिजल्ट चेंज करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। एक और चीज जो मैं तुम्हारे लिए करने आया हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं, तुम याद जानते हो मेरी बात को, तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं तुम्हारे लिए टॉनिक सीरीज शुरू करना चाहता हूं। तुम्हारे हाफ ईयरली कब खत्म हो रहे हैं, मुझे बताओ, कौन सी डेट से तुम्हारी टॉनिक सीरीज शुरू करूं? कमेंट में जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे डेट के, उस डेट पे मैं टॉनिक सीरीज शुरू कर दूंगा। टॉनिक सीरीज क्या है सब जानते हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें ही पता चल जाएगा। तो टॉनिक सीरीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे रिजल्ट को बढ़िया करने के लिए तुम्हारा भाई लेके आने वाला है। तो मुझे बता देना कब से टॉनिक सीरीज शुरू करनी है। और अगर तुम्हारे हाफ ईयरली नए हुए हैं अभी, बूस्टर सीरीज देख लेना, इंग्लिश की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाना, उन लोगों तक पहुंचाना जिन्होंने हाफ ईयरली कोई फाइनल मान लिया है, उन सबको बताना, समझाना कि कोई बात नहीं, अभी टाइम है, अभी हम हमारा जो फाइनल दाव है वो खेलेंगे। अभी हम हारे नहीं है बेटा, अभी हारे नहीं है, अभी बताएंगे कि किसमें कितना है दम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहो अपने भाई के साथ। लव यू ऑल।